नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर जिले में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद बागेश्वर जिला भी अब कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं रहा। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज मुंबई के धारावी से लौटे थे। वहीं सीएमओ बीएस रावत ने बताया कि ग्रीन जोन बागेश्वर में क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों में से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हमारे ज़िले के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव केस आ गए हैं और ये लोग जो है लगभग 32 लोग थे जो कि बॉम्बे के रेड जोन के एरिया से आए हुए थे। तो हमने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा कि जो शहर देश के अंदर या बाहर देशों में जहाँ कहीं पर भी इस तरह के रेड जोन के हैं या ऑरेंज जोन के हैं, तो उन लोगों को हम यहाँ पर प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद हम उनको जो है एक अलग से किसी उसमें फैसिलिटी क्वारंटीन में रखते हैं। और इन केसों को मेनली इनमें जो है कोई सिम्टम थे नहीं, लेकिन इस बेसिस पे क्योंकि इनमें सस्पेक्टेड केस हो सकते हैं कुछ, तो इस वजह से हमने इनको आइसोलेट किया था सबके सारे पैसेंजर को, और इनकी हमने रैंडम सैंपलिंग की थी। परसों में सैंपल भेजा था। नई टिहरी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी ने संगठन की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 100 पीपीई किट और संक्रामक बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए 100 इजीसिप कप निःशुल्क उपलब्ध करवाए। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सरकार और संगठन की ओर से कार्यक्रम को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और सरकार के द्वारा इस तरह के काम लगातार किए जा रहे हैं। और हमारी युवा मोर्चा की अध्यक्ष पूनम महाजन जी, उन दोनों ने आह्वान किया कि युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता जो है वो अपने स्तर पर और संगठन के स्तर पर जितना हो सके आगे आके मदद करे। तो चाहे राशन देना हो, खाना प्रोवाइड करना हो, मोदी किचन चलाना हो, हर समय हम आगे रहे हैं। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सबसे आगे बढ़कर इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में हम कितनी मदद कर सकते हैं। तो आज 100 पीपीई किट टिहरी जिला अस्पताल को डोनेट की जा रही है। कोतवाली नई टिहरी पुलिस के द्वारा नई टिहरी नगर क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों, ठेकेदारों को मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए। साथ ही श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी, बचाव के तरीके और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। लॉकडाउन की वजह से जो है प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों को जो रुके हुए थे उन्हें कुछ शर्तों के अनुरूप कार्य करने की जो है अनुमति प्रदान की है। उसमें हम औचक निरीक्षण उन स्थलों का कर रहे हैं तथा वहाँ पर यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। हमने श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए हैं। मसूरी के लाइब्रेरी क्षेत्र के चंडालगढ़ी में एक 14 वर्ष की नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की को 108 के माध्यम से मसूरी के कम्युनिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मसूरी कोतवाल विद्याभूषण नेगी ने बताया कि चंडालगढ़ी में किसी के सुसाइड करने की सूचना मिली थी। बहरहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। यह भाई एक सूचना आई थी 108 के माध्यम से कि जहाँ ये चंडालगढ़ी है वहाँ पर किसी लड़की के द्वारा जो है फांसी लगा कर जो है सुसाइड कर ली है। 13-14 साल की लड़की है। तो उसके पेरेंट्स के द्वारा जो है इसको 108 के माध्यम से जो है यहाँ पर कम्युनिटी हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा जो है थोड़ा उसको प्रयास किया गया इसमें काफ़ी, लेकिन जो है उसको जो है बचा नहीं पाए हैं। फांसी लगाई जैसे प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि उसने जो है फांसी लगाई थी। अभी बाकी और इसमें जो है हम जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही घटनास्थल वगैरह में जाकर पता चल पाएगा। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार पहुंचकर लॉकडाउन 4 के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने तालियां बजाकर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। साथ ही हरक सिंह रावत ने स्थानीय मालवीय उद्यान में नगर निगम के 272 सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क सहित राशन किट वितरित की। वहीं मंत्री की मौजूदगी में ही सफाई कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील भी नहीं की। जो पर्यावरण मित्र के रूप में हैं, इस पूरे नगर निगम कोटद्वार की सफाई व्यवस्था को सुरक्षित रखने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये सही मायने में इस महामारी के प्रथम पंक्ति की योद्धा हैं, जहाँ चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, मीडिया के लोग और ये पर्यावरण मित्र, ये फ्रंट लाइन के योद्धा हैं। और इनको आज हमने सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि इनको बहुत कम वेतन मिलता, अल्प वेतन भोगी हैं। इसलिए मैंने इनको अपनी ओर से एक राशन का किट
जिसमें पर्याप्त सामग्री है। ग्राम सभाओं को 5 लाख रुपए दिए जाने की अफवाह के खिलाफ पिथौरागढ़ में प्रधानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे प्रधानों का कहना है कि सोशल मीडिया में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि हर ग्राम सभा को सरकार ने 5 लाख की धनराशि दी है, जिस कारण क्वारंटीन किए गए लोगों ने उन्हें सुविधाओं के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। जो हमने क्वारंटाइन कर रखे हैं जो आदमी, वो हमसे कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो उसके लिए गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे गांव वाले हमें शक की नज़र से देख रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में सेमेस्टर की परीक्षाओं का विरोध शुरू हो गया है। एनएसयूआई ने पिथौरागढ़ महाविद्यालय के छात्रों के साथ अपना विरोध जताया। एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय 80% पढ़ाई ऑनलाइन होने का दावा कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सीमांत के इलाकों में इंटरनेट तो दूर की बात, ढंग का नेटवर्क तक नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि पिथौरागढ़ एक हमारा सीमांत जनपद है, जहां की परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति बहुत ही खराब है, जहां पर को नेटवर्क ही बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, फोन ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वहां ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है, 80% इनने पढ़ाई पूरी कर दी है, ये बताया जा रहा है, जबकि यहाँ जो है कि बिल्कुल भी नेटवर्क आने संभव नहीं होते हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।